प्रेगनेंसी में मॉमीज़ को अगर प्रॉपर बी विटामिन्स नहीं मिलते हैं, फॉलेट नहीं मिलता है, तो मस्तिष्क में, ब्रेन डेवलपमेंट में, रीढ़ की हड्डी, न्यूरल ट्यूब के निर्माण में डिफेक्ट्स आते हैं। लेकिन इसके लिए सिंपल उपाय हैं और ख़ासकर मैं आपको डाइट के आइडियाज़ शेयर करती हूँ। तो आज एक ऐसा ही डाइट का टिप है जिसको कि आप बहुत इंजॉय करेंगी और उसके ढेर सारे लाभ ले पाएंगी। इससे बच्चे के विकास पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। प्रेगनेंसी में आप भी हेल्दी रहती हैं, बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। लेट्स सी इन डिटेल। हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब मॉम। स्प्राउट्स को लेके बहुत सारे लोगों में भ्रम भी है। प्रेग्नेंट मॉमीज़ में घर वाले कहते हैं नहीं खाने देना भाई, स्प्राउट्स में तो बैक्टीरिया होते हैं, नहीं खाने देना है। और कई लोग इंजॉय भी करते हैं। तो स्प्राउट सच में खाना चाहिए या नहीं, या क्यों खाना चाहिए? तो मैं ये कहूँगी कि प्रेगनेंसी का एक सुपर फूड ही है। सुपर फूड कई होते हैं जो फ़ायदे देते हैं, तो स्प्राउट भी एक प्रेगनेंसी सुपर फूड है, इंसानों के लिए सुपर फूड है, जिससे कि आप बहुत सारे बेनिफिट ले सकते हो। लेकिन खाने का तरीका आपको पता होना चाहिए। हर चीज़ को खाने का एक सही तरीका होता है। अगर गलत तरीके से खाते हैं तो डेफिनेटली नुकसान ही भुगतना पड़ता है। तो जब भी आप स्प्राउट्स खाते हो तो उसका क्या ध्यान रखना है, इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले स्प्राउट्स क्यों खाना चाहिए ये जानते हैं। जो स्प्राउट्स होते हैं, जैसे कि सिंपली हम प्रेगनेंसी में मूंग चना का स्प्राउट खाने को कहते हैं। तो मूंग और चना का जब आप स्प्राउट खाते हो तो देखिए उसमें काफ़ी अच्छा प्रोटीन है। मूंग बहुत अच्छे प्रोटीन लिए होता है। तो प्रोटीन लेने से मसल डेवलपमेंट होता है, आपका वेट गेन कंट्रोल में रहता है। बच्चे को प्रोटीन मिलता है तो वो अच्छे से वज़न ले पाता है, बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा होगा, उसकी मसल्स अच्छी मजबूत बनेंगी। क्योंकि डिलीवरी के समय 2.5 से 3 किलो के बीच वजन होना आवश्यक है। तो उसके लिए आर्टिफिशियल प्रोटीन, बाहर के डब्बा बंद प्रोटीन नहीं खाने की ज़रूरत। आप सिंपली एक मुट्ठी स्प्राउट हर रोज़ खा सकती हैं। इसके अलावा फाइबर बहुत अच्छा होता है, इसमें फॉलेट बहुत अच्छा होता है। तो फॉलेट होने से बच्चे का विकास अच्छा होता है, उसमें डिफेक्ट आने के चांसेस नहीं होते हैं। फाइबर अच्छा होने से माँ को कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, पेट ठीक रहता है, बराबर भूख लगती है। आयरन इसमें अच्छी मात्रा में पाया जाता है। अंकुरन होने के बाद में बी विटामिन और विटामिन सी की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये आपके शरीर के लिए, सेल डेवलपमेंट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसमें ओमेगा 3 भी पाया जाता है थोड़ी मात्रा में। साथ ही ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करता है। तो लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम अगर आपको रहती थी बिफोर प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आ रही है, तो स्प्राउट आपके लिए अमृत के समान है। उसको आप खाना मत छोड़िए। ये मॉर्निंग सिकनेस को कम करता है और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रखता है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ के लिए भी ये बहुत अच्छा माना जाता है। तो ये सारे लाभ आपको मिलते हैं, लेकिन स्प्राउट खाने का सही तरीका पता होना बहुत ज़रूरी है। तो ये आप सभी को ज़रूर शेयर करें कि जब भी आपको स्प्राउट्स खाना हो, वैसे तो आप हफ्ते में एक बार स्प्राउट बनाकर और पूरे वीक के लिए एटलीस्ट 4-5 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर करके रख सकती हैं। लेकिन जब भी आपको स्प्राउट खाना है तो आप उसे या तो कढ़ाई में हींग का, करी पत्ते का हल्का तड़का लगाकर फ्राई कर लीजिए बहुत कम ऑयल में, या फिर बेस्ट तरीका जो मैं पसंद करती हूँ और जो सजेस्ट करती हूँ कि ज़्यादा बेहतर है, वो है स्टीम करना। स्टीमिंग से उसके न्यूट्रिएंट ख़राब नहीं होते, ज़्यादा उसको टेम्परेचर नहीं मिलता और वो पक जाता है, उसके बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं। कच्चे स्प्राउट में हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं, आपके पेट में जा सकते हैं और आपके डाइजेशन को बिगाड़ सकते हैं। पेट के इन्फेक्शन भी आपको दे सकते हैं, जिससे गैस बनना, ब्लोटिंग होना, ये समस्याएं आपको हो सकती है। लेकिन जब आप इसको हल्का कुक कर लेते हो, या तो स्टीमिंग या फिर फ्राइंग, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाता है। स्प्राउट को कैसे कैसे खा सकते हो? तो कोशिश करें कि हर सुबह नाश्ते में एक मुट्ठी स्प्राउट आप ऐड कर लीजिए। सपोज़ आप पोहा बनाते हो तो पोहे में आप जितना पोहा लिया है उसका 30% आप उसमें स्प्राउट डाल सकते हो। तो पोहा जहाँ कार्ब है वहाँ स्प्राउट प्रोटीन है, तो ये एक मिलके कॉम्बिनेशन फूड और बहुत अच्छा नरिशिंग फूड बन जाता है। तो पोहे में आप स्प्राउट यूज़ कर सकते हो। स्प्राउट का सूप भी बना सकते हो डिनर के तौर पर। स्प्राउट की दाल सब्जी भी बना सकते हैं आप। स्प्राउट को स्टीम करके आप उसकी चाट बना सकते हैं, नमक नींबू ऐड करके आप उसको खा सकते हैं। स्प्राउट को पीस कर उसका चीला बना सकते हैं, उसकी इडली भी आप तैयार कर सकते हैं। अलग अलग तरीक़ों से आप स्प्राउट को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन हर दिन एक मुट्ठी स्प्राउट आप ज़रूर खाएं और किसी भी भ्रम से बचें। अगर आप खाने की सही तरीके को अपना रहे हैं, सही मात्रा में खा रहे हैं, तो अच्छे फूड नुकसान नहीं करेंगे, बहुत फ़ायदे मिलेंगे आपको। तो प्रेगनेंसी में चाहे पहला महीना हो चाहे लास्ट का महीना, पूरी प्रेगनेंसी आप स्प्राउट खाइए, हेल्दी रहिए। जब आप इसे खाएंगे तब आप डेफिनेटली बहुत खुश होंगे, क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट आपको महसूस होंगे। थैंक यू।